सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी मनमोहन रसानंद सागर ब्रह्म मुनि श्री जुगल दास महाराज जी कृत अनमोल रचना उन रसानंद सागर के माध्यम से पूज को सताल की शोभा को आज देखने का प्रयास करेंगे। वहां की सुंदर लीलाओं में धनी संग डूबने का प्रयास करते हैं। अब कहूं मैं ताल की अंदर आई सको सो आओ। जो होवे रू अर्श की फिर ऐसा ना पावे दाओ। फिर ऐसा ना पावे दाओ। श्री मामती जी सुंदर साथ जी को आह्वान करते हुए कि हे मेरे प्यारे साथ जी, कि अब मैं होश को ताल की शोभा का वर्णन करने जा रही हूँ। आप में जो भी परम धाम की आत्म है वह चितवनी से ध्यान से इस होश कोसर के अंदर आके संपूर्ण शोभा को निरख सकती है। तो आइए इनका रसपान कीजिए। पुनः आपको ये सुनहरा अवसर नहीं मिलने वाला है। फिर ऐसा ना पावे दाओ। और हमारी खुश नसीबी कि मुखवाणी में वर्णन, फिर श्री बड़ी वृत्ति महामती कृत और युगल दास महाराज जी के मनमोहन रसानंद सागर में भी बहुत प्यारा वर्णन होश कोसर ताल का आया है। तो आज हम मनमोहन रसानंद सागर के माध्यम से इनके प्रकाश में होश कोसर ताल की सुंदर शोभा में झीलने का प्रयास करते हैं। होश कोसर ताल। आगे मूल कुंड है, तहां से श्री जमुना जी प्रगटी हैं। सो मूल कुंड से 4 लक्ष कोस पूरब की तरफ चल के 9 लक्ष कोस दक्षिण की तरफ चली। तहां 4 लक्ष कोस पश्चिम की तरफ चल के रंग भवन से दाहिनी तरफ जो होश कोसर ताल है, श्री जमुना जी उस ताल में जाके समानी। तो यहाँ पर महाराज शिव जी, एक तो ये देखिए कितना प्यारा लाड उनका कि रूहों के लिए बहुत आसान कर दिया कि रंगमहल से पुखराज 4 लाख कोस की दूरी पर, गिरिध उसकी 4 लाख, ऊंचाई उसकी 4 लाख, ऐसे ही सीढ़ियों की ऊंचाई 4 लाख, घाटियों की, बंगला जी की 4 लाख। अब यहाँ पर जब जमुना जी पूरब की ओर चलती हैं, अगर अपन प्रॉपर गिनती से लेते हैं तो 4.5 लाख होता है। लेकिन यहाँ पर भी वो रूहों के लिए आसान करते हुए कि मूल कुंड से 4 लक्ष कोस पूरब की ओर चली, है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा संकेत है जल उतरने की उन सुंदर विधि का, तो वो शोभा भी कर लेते हैं। सबसे पहले पुखराज पहाड़ की चांदनी, पुखराज पहाड़ की तरहटी की शोभा। तरहटी में खजाने के ताल में 5 पेड़, यही 5 पेड़ पुखराज के आधार स्तंभ, जिन पे पूरा पुखराज पहाड़ टिका है। इनमें ठीक मध्य के पेड़ में जल का स्तून है, जो भूम दर भूम ऊपर जाता हुआ 1000 हाथ चांदनी से भी ऊपर जाता हुआ आकाशीय महल की चांदनी पर, इन आकाशीय महल की चांदनी के ठीक मध्य कमर भर ऊंचा चबूतरा आया है। उन चबूतरे के तले वो जल का स्तून फूटता है। चबूतरे के चारों कोनों से जल की विशाल धाराएं, और सबसे पहले जल आकाशीय महल की चांदनी पर जो बेशुमार बाग बगीचे नहरें चैबच्चे आए हैं उनमें चल जाता है। फिर वहां से भूम दर भूम जल धीरे धीरे उतरता हुआ आकाशीय महल की 1000 भूमों में जल पहुंचता हुआ ये जल आ जाता है 1000 हाथ चांदनी पर, जहां पर हमने देखा था चारों दिशाओं में बड़े दरवाजे, 10 भूम 11वीं चांदनी के ठीक मध्य आकाशीय महल घेर कर बाग बगीचे। यहाँ पर जल की 2 धाराएं होती हुई, एक धारा तले को जा रही है और वापिस पुखराज की उन तरहटी में समाती हुई, और एक धारा पूरब की ओर चलती है।
बंगला जी में जो पश्चिम की दहलानाई है उनमें 4 नहरों से प्रकट होकर ये जल 4 धाराओं में पुखराजी ताल में पड़ता है। यहाँ पर पुणे 2 धाराएं होती हैं। एक धारा तो भूम दर भूम नीचे पुणे तलहटी में जाती हुई और एक धारा अदबीज के कुंड की तरफ बढ़ती है। अदबीज के कुंड की तरफ बढ़ती है और यहाँ 16 धाराओं से जल गिरता है इन अदबीज के कुंड में। और यहाँ पर आते हैं 28 के 28 हाथ स्तून, जल के स्तून जिनसे जल नीचे उतरता है। अब भूम दर भूम जल उतरता हुआ तलहटी में, तलहटी से ये जल ढपो चबूतरा और ढपो चबूतरा से ये जल पहुंचता है मूल कुंड, जहां से महाराज जी कह रहे हैं जमुना जी का प्रकटन हुआ। ये देखिए, ये अदबीज का कुंड, इनकी तलहटी से ये जल ढपो चबूतरा और ढपो चबूतरा से ये जल मूल कुंड में पहुंचा। अब मूल कुंड से जमुना जी का प्रकटन होता है। मूल कुंड से जमुना जी का प्रकटन 4 धाराओं के रूप में। तो इन खड़े दृश्य के माध्यम से देखें, सबसे पहले मूल कुंड की शोभा, विशाल कुंड, जो जल आकाशी महल से उतरता हुआ 16 धाराओं से आता हुआ जल यहाँ आता है, वो जल यहाँ प्रकट होता हुआ एक ताल के रूप में सुंदर घेर कर कठड़ी की शोभा, सुंदर बैठ के, और दो तरफ से ये जो पुखराजी रोज के वृक्ष हैं अपनी बैठक के ऊपर सुंदर छत्री मंडल करते हुए जल चबूतरे तक छाया, उन वृक्षों की एकल छाया के तले यहाँ पर बैठने के सुख। और इससे ठीक ढपी जमुना जी का मिलान और 4 धाराओं में जमुना जी का प्रकटन। और जिन समय जमुना जी का प्रकटन होता है उन समय जमुना जी का तेज इतना तेज कि वो आकाश तक भी ना समा पाए, तो ऊपर ढपी जमुना जी तो किस तरह से वो नूर भराता हुआ इन मेहराबी द्वारों से वो नूर बाहर की ओर निकलता हुआ, उन सुंदर शोभा को महसूस करें कि हम इन जल चबूतरे पर हैं और सामने से 4 बड़ी बड़ी धाराओं में यहाँ पे जमुना जी का प्रकटन। ये अपने पास 500 मंदिर की जमुना जी, उसमें 4 धाराएं यानी 250 मंदिर की वो धारा होगी। कितनी विशाल धाराओं के रूप में जमुना जी का प्रकटन, उस समय की वो सुंदर ध्वनि, उन आवाज को, उन नूर को महसूस करे इन जल रोस पे बैठ के या पाल पर बैठ के। पाल पर भी थंबों की 2 हारे और आधी दूरी तक जमुना जी ढपी चलती है। और यहाँ पर 25 देहरियों की सुंदर शोभा, ये ढपी जमुना जी का दृश्य और ये जब जमुना जी प्रकट हो जाती है उनका दृश्य। तो जमुना जी के साथ साथ ही अपन भोजकोसर की ओर चलते हैं, वहां तक की संपूर्ण शोभा का बयान करते हुए, एक सुंदर शोभा को दिल में लेते हुए। ये देखिए, ये जल रोंस यानी जल लेवल पे जो आती है, और दाएं बाएं कमर भर ऊंची रोंस, इन पे थंबों की हार होगी और उनकी छत पर ये दोहरी, 10 देहरी एक पाल पर, 10 देहरी दूसरी और 5 मध्य, तो इस तरह से 25 देहरियों की शोभा आती है। अब जमुना जी 4 लाख कोस पूरब की ओर चल ली। अब इसके बाद मरोड़ खाना है दक्षिण की तरफ। तो ये यमुना जी मरोड़ खाती हुई इस समय यहाँ पे देखो, ये पाल पे थंबों की हार अपने को अच्छे से दिखाई देती हुई, थंबों की हार, उनके ऊपर एकल छत और उन छत के ऊपर सुंदर देहोरिया। और इन देहोरियों की भी शोभा हम देखें कि एक एक देहोरी कितनी सुंदर होगी। युगलदास महाराज जी की, जिनकी ये रसानंद सागर का अपन रसपान कर रहे हैं, इन्हीं की जो बड़ी वृत्ति है उसमें इस चीज का खुल के वर्णन आया है। अभी तक हम क्या देखते हैं नक्शों में कि 4 थंब खड़े हो गए, उसके ऊपर मेहराबे और ऊपर देहोरी, कलश, ध्वजा, पताका। लेकिन जमुना जी की पाल पर जब ये देहोरियां आई हैं तो ये 83 मंदिर की लंबी चौड़ी है और एक मंदिर का विस्तार भी अनंत है। कहा जाता है कि एक मंदिर में 12,000 सखियां आराम से आ सके। तो उस हिसाब से हम 83 मंदिर का विस्तार लेवे, तो उस 83 मंदिर में महाराज शिव जी कहते हैं कि कई दरवाजे, कई झांझरी,
कई झरोखे। तो ऐसा नहीं है कि चार थंब भी होंगे और उसके ऊपर एक देहरी बनेगी। यहाँ पर आपके दिल से धनी जितनी शोभा बनवा सकते हैं, धनी की कितनी मेहर हम पर है कि हम कितनी देहरियों की यहाँ शोभा सोच सकते हैं। ये हमारी दिल चाही बादशाही कि हम बैठ जाए एक देहरी में और उन सुंदर शोभा को सोचे कि शोभा किस तरह होगी, अति विशालता उसके अंदर कैसे हमारे लिए बैठ के होंगी, कैसे दीवाल पर दरो दीवाल पर चेतन चित्रामन होगा। कहा जाता है कि जवेरियों की पुतलियों का स्थान इन दीवालों के अंदर, थंबों के अंदर। तब जब वो जवेरों की पुतलियों का रहने का स्थान है, तो इन दीवालों में भी उनके लिए एक प्रॉपर, जैसे एक सुंदर घर से एक सुंदर स्थान उनके लिए, कि जब वो जवेरों की पुतलियां निकलती होंगी तो किस अदा से निकलती होंगी, तो एक एक चित्रामन को महसूस करें। ये देखिए एक त्योहरी का एक दृश्य, ये कोई फूलों से जड़ी, कोई नगों से जड़ी, कोई रत्नों से, और उसमें कितने जालीदार झांझरी, कलश, ध्वजा, पताका। तो एक एक देहरी की शोभा को दिल में लेके आवे। फिर मरोड़ पर हम देखेंगे, मरोड़ से लेके केलपुल तक 5 मोहल 4 चबूतरे, और यहाँ पर मेहराबें आती हैं। उन मेहराबों में हिंडोले, जल के ऊपर हिंडोलों की शोभा यहाँ पर सिर्फ मरोड़ में दिखाया गया, लेकिन ये हिंडोले केलपुल तक आते हैं। इन शोभा को भी देखते हैं कि ये हिंडोले केलपुल तक आते हैं। ये देखिए यहाँ केलपुल तक, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मरोड़ पर हिंडोले हैं, ये हिंडोले अपने को केलपुल तक मिलेंगे, क्योंकि केलपुल तक है ना 5 मोहल 4 चबूतरे, और मोहलों की मेहराबों में ये हिंडोले आए। ये देखो ये 4 मोहल है, उनके ऊपर मेहराबे, उनमें हिंडोले। अब यहाँ पर जो मोहल आएंगे उनके ऊपर भी ऐसे हिंडोलों की शोभा। तो केलपुल तक 5 मोहल 4 चबूतरे। अब यहाँ पर मैं एक बार बना के दिखाती हूँ, एक सेकेंड। जैसे इन मोहल से इन मोहल तक मेहराब डली, यहां से यहां तक मेहराब डली, ये मेहराबी केलपुल तक जाएंगी। अब हिंडोला यहां पर भी हो गया, हिंडोला यहां भी हो गया, हिंडोला यहां भी हो गया, हिंडोला यहां भी हो गया, ऐसे ही इधर। तो ऐसे केलपुल तक हिंडोले आएंगे, 2 हिंडोले पाल पर होंगे, 2 हिंडोले जल पर। और इन जब 4 हिंडोलों की ताली पड़ेगी तो वो ताली अपनी जल के ऊपर पड़ेगी इस तरह से। तो जमुना जी का शीतल सुगंधित निर्मल अति सुंदर जल बह रहा है, और उसके ऊपर हिंडोलों में झूलने का आनंद, धाम की सखियों संग, पिया संग, है ना। तो इस तरह से यमुना जी जब केल पुल तक पहुंचती हैं तो 5 मोहल 4 चबूतरे। एक मोहल में भी हम देखेंगे पूरी एक अपनी जैसे रंग महल की चौरस हवेली है, वही समझ लें हम, कि चारों दिशाओं में मुख्य द्वार मिलेंगे, मंदिर मिलेंगे। अंदर जाएंगे, एक थम की हार 2 गली, ठीक मध्य कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे की किनार पर भी थंब होंगे, और छत के ऊपर देहरी। यहाँ पर भी 4 थंब, उसके ऊपर देहरी। अगर दिल में शोभा सुंदर बनती है, गोल बनती है, षटकोण बनती है, अष्टकोण बनती है, वो धनी की मोज हमको कैसी देहरी वो दिखाते हैं। देहरी के ऊपर कलश, ध्वजा, पताका। अब ऐसे ही यहाँ पर ये कमर भर ऊंचे चबूतरे की शोभा। और यहाँ पर एक सुंदर शोभा ये भी आती है, हम ये शोभा भी ले रहे, गिनतियों से नहीं ले रहे, अभी शोभा पूरी ले रहे हैं। ये जो पुखराजी रोंस के वृक्ष हैं, इन देहरियों की नोक से झलकते हुए जल चबूतरे तक छाया करते हैं। तो ये जो देहरियां हैं, ये जो चबूतरे हैं, ये वृक्षों की छाया के तले, जमुना जी के दोनों तरफ से छाया आ जाएगी। 125 मंदिर, 250 मंदिर में अपने को जमुना जी आसमान से प्रकट नजर आएंगी, और बाकी दोनों तरफ से 125 मंदिर जल चबूतरे पर वृक्षों की छाया आ जाएगी। और इस तरह से इधर भी, इधर की तरफ भी ऐसी ही शोभा होगी। यहाँ भी जल चबूतरे तक एकल छाया, जल चबूतरे की शोभा जहां भी आ रही है ना सुंदर सा जी, वहां पर वनों की छाया आई ही आई है। तो
तो ये मरोड़ तक शोभा हो गई। अब हम देखेंगे जब हम केल पुल पहुंचे। केल पुल, 5 भूम छठी चांदनी, जल में डूबे 11 थंबों की 11 हारे, उनके ऊपर एकल छत, और इन छत ने जल रोज से मिलान किया है। जल रोज से दौड़ते हुए हम इन पुल में जा सकते हैं। भूम दर भूम 5 भूमि, और प्रत्येक भूम में हिंडोलों की शोभा। ये दूसरे नक्शे से देखते हैं। ये देखिए हिंडोले मरोड़ पर, और ऐसे हिंडोले अपने केल पुल तक आएंगे। 5 मोहल 4 चबूतरे। ये देखिए भूम दर भूम 11 स्तंभों की 11 हारे, और ये 50-50 मंदिर की दूरी पर थंब आए हैं। तो एक एक थंब का बेहद विस्तार होगा। सुंदर मेहराबी द्वार, उनमें हिंडोले। भूम दर भूम 5 भूमों में हिंडोलों की शोभा आई है, और चांदनी पर सुंदर बैठक। तो इस तरह से केल पुल और ऐसे ही बट पुल की सुंदर शोभा समान रूप से शोभायमान है। केल पुल और बट पुल, केल पुल और बट पुल समान रूप से आमने सामने एक सुंदर शोभा। और जमुना जी जब इन केल पुल के तले से आती है तो केल पुल और बट पुल की तरह, क्योंकि इनके तले 10 घरनाले हो गए, 11 थंबों की 11 हारे, उनमें 10 मेहराबे, तो 10 घरनाले हो गए। घरनाले इस तरह से, इसको घरनाले बोलते हैं। एक बार मैं बना के दिखा देती हूँ। जैसे ये जल में डूबे थंब हैं, उसके ऊपर ये एक मेहराब बनी, इन मेहराब के ऊपर केल पुल अपना आ गया, ये पुल आ गया, तो ये एक तरह से घरनाला हो गया, एक जाने का रास्ता, द्वार हो गया। तो जब अपने पास 11 थंबों की 11 हारे हैं तो अपने पास 10 द्वार हो गए। तो 10 द्वारों से जब जमुना जी निकल रही हैं तो यहाँ पर जमुना जी 10 नहरों के रूप में, 10 नहरों के रूप में इधर बट पुल के तले से होकर निकलती है। और ये वर्णन वाणी में भी आता है कि 10 नहरों के रूप में जमुना जी निकलती हुई। यहाँ पर अपने को यमुना जी की 10 धाराएं, ऐसे प्रतीत होगा कि जैसे सिमिलर, एक साथ जैसे 10 नहरें चल रही हो। तो ये शोभा हुई आमने सामने पुलों की शोभा, थम के सामने थम, मेहराब के सामने मेहराब, सुंदर छलकार। और दोनों पाल पर, दोनों पुलों के मध्य दोनों पाल पर बड़ो वन के वृक्ष आए हैं। भूम दर भूम इनकी 5 भूम छठी चांदनी, और इन्होंने केल पुल और बट पुल से मिलान किया है। और एक सुंदर शोभा ये जो अपने थे ना रंगमहल के सामने, केल, लिबोई, अनार, अमृत, जांबू, नारंगी, बट, इनके मध्य आई थी 6 रोंसे। उन रोंसों से हम चल के यमुना जी तक आते हैं तो यहाँ पर छूटक देहोरिया, कहने को छूटक देहोरिया है, लेकिन ये देहोरिया भी 100 मंदिर के लंबे चौड़े स्थान पर आई हैं। चारों दिशाओं में द्वार, वही मंदिर, अंदर गए तो एक थम की हार, 2 गली, छत छत के ऊपर देहोरी। यहाँ पर हम श्रृंगार सजते हैं। जमुना जी में झीलना करके इन छूटक देहोरियों में श्रृंगार सजते हैं। तो ये छूटक देहोरी की शोभा। तो दोनों पुलों के मध्य हम देखेंगे जल रोस पर छूटक देहोरिया, पाल पर वनों की शोभा, और ठीक मध्य रोस, चांदनी चौक से हम उतरे, चांदनी चौक में भोंबर की सीढ़ियां हम उतरे, 2 मंदिर की रोस से चल रहे हैं, अमृतवन के ठीक मध्य से आते हैं तो हम सीधा पहुंचते हैं पाट घाट। या यूं कहे पाट घाट को पीड़ दे के हम सीधा चलते जाएं तो हम धाम की सीढ़ियों तक पहुंच जाते हैं। इन शोभा को यहां से भी देखते हैं। ये संपूर्ण नक्शे के द्वारा एक साथ एक ही जगह में, ये देखिए ये दोनों पुल हो गए, ये अपनी छूटक देहोरियां हो गई, ये पाट घाट की शोभा हो गई, जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां। और ये देखिए ये ठीक मध्य, 2 वनों की मध्य रोज से आते हैं तो हम सीधा छूटक देहोरी में पहुंचते हैं, इन 7 वनों की। और ये देखिए पाट घाट की, अमृत वन की मध्य रोज से आते हैं तो सीधा पाट घाट में पहुंचते हैं। अब यमुना जी अपने को आसमान की ऊंचाई से, ये जैसे वृक्ष यहां पर है ना, इन वृक्षों को यहां पर भी देखो, इस तरफ भी देखो, तो चारों तरफ से
5 भौम की मोहलातों से घिरा एक ताल की तरह यमुना जी यहाँ नजर आएगी, है ना, एक सुंदर ताल की तरह। दो तरफ तो जवेरों की मोहलातें हो गई और दो तरफ वनों की मोहलातें। यहाँ पे पिक्चर में एक ही जगह दिखा सकते थे, ठीक ऐसे ही यहाँ पर भी है, बिल्कुल मिलान होता हुआ। ये देखो, केल पुल और बट पुल से इनका, जैसे अपन ऊपर से चल रहे हैं तो यहाँ जमुना जी की हम पूरी परिक्रमा कर सकते हैं, चारों तरफ घूम के पूरी परिक्रमा। तो धनी संग अपने आप को सुखपालों में महसूस करे और उस वक्त जमुना जी की नजर करे दोनों पुलों के मध्य, तो जमुना जी एक सुंदर ताल की तरह नजर आती हुई। रतन जड़ित उनके कठेड़े, ये नूर की मोहलाते, है ना। यहाँ पर वाणी में वर्णन आता है ना कि ये मोहल नूर जमाल के, मेरे को चौपाई याद नहीं है, ये मोहर नूर जमाल के। तो इस तरह से, और ये वनों की, और ये वनों की मोहलाते, भूम दर भूम, जैसे अपने ये पुल है ना, ठीक ऐसी ये मोहलाते। तो इस तरह से यमुना जी दोनों पुलों के मध्य। अब हम बट पुल से आगे चलते हैं। ये हम पाट घाट की शोभा भी देख लेते हैं। 4 थंबों की 4 हारें जल में डूबी हुई है, 16 थंब, उनके ऊपर एक छत आ गई। अब इन छत के ऊपर, ये छत बिल्कुल जल लेवल पे या जल रोज के बराबर, चारों कोनों में नीलवी के थंब, अक्षरधाम की तरफ 2 थंब माणिक के, माणिक की तरफ, माणिक पहाड़ की तरफ 2 थंब हीरा के, पुखराज की तरफ 2 थंब पुखराज के, और रंग महल की तरफ 2 थंब 5 के यानी हरे रंग के, और चारों कोनों में नीले के थंब, और ऊपर एक छत, छत पर देहोरी कलश ध्वजा पताका, और वनों की छाया इस देहोरी से होती हुई। सिर्फ 25 मंदिर यहाँ पर पाटघाट छूट जाएगा, क्योंकि पाटघाट 150 मंदिर पे है और जल चबूतरा 125 मंदिर पे है। तो यहाँ पर सिर्फ 25 मंदिर अपने को पाटघाट खुला नजर आएगा, बाकी पे वनों की एकल छाया आ जाएगी, क्योंकि 125 मंदिर तक जल के ऊपर छाया आ जाती है। तो 125 मंदिर तक ये पाटघाट भी अपना जल के अंदर। और पाल के ऊपर सुंदर बटघाट की शोभा आती है। एक सेकंड सुंदर सा जी, मैं गेट खोलूंगी। मीनू जी आप 1 मिनट लो। हाँ जी, हाँ जी सुंदर साथ जी। पाल पर हमारे बट घाट की भी शोभा है, दोनों तरफ, अक्षरधाम की तरफ भी और रंग महल की तरफ भी। इसकी शोभा भी हमारी 5 भौम छठी चांदनी, है ना। और इसकी कैसे वृक्षों की आई है हारे, ये पेड़ है, बीच में तना जा रहा है, बीच में अपना दरवाजा होगा और अपनी गोलाई में सीढ़ियां, ऊपर एक महल ड्योरी बनी हुई है, ड्योरी के समान इसके वृक्ष की डालियां, और इसकी जो बडवाइयां हैं वैसे ही बडवाइयां, और उसमें हिंडोलों की शोभा कितनी आती है मोनिका, बोलो। मुझे नहीं याद। हाँ किरण दीदी आ गई है कि 9 की 8। हाँ, तो उनमें बडवाइयों में हिंडोले हमारे। 81 आ गया है दीपक सिंह हाँ जी। आ गया ना हाँ जी। 81। आ जाओ किरण दीदी आ गई। हाँ जी, बटघाट की शोभा देखिए कहाँ आती है। हाँ जी दीदी। ये देखो, ये छूटक देहरों के निशान है, और ये पाल पर जो वृक्ष है, ये पाटघाट का दृश्य। यहाँ पर बटघाट की शोभा आती है ना। बाकी जो वन है, केल, लिबोई, अनार, अमृत ना, उनकी शोभा, जैसे यहाँ पर केल, लिबोई ये पाल के ऊपर आई, यहाँ पर बट घाट की शोभा एक विशेष प्रकार से आई है।
इसके मैं वीडियो शेयर कर दूंगी। यहाँ पर क्या होता है, ये आधा चबूतरा तो पाल पर और आधा वन रोज से लेके 500 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा, और उस पे बटघाट की शोभा आती है ना। ये जो नक्शा अपन देख रहे थे, ये इस तरह से भूम दर भूम, 5 भूम, छठी चांदनी, और इनका भी मिलान बाकी वृक्षों से होता हुआ। लेकिन इसकी शोभा ऐसे लगती है कि जैसे एक मंदिर हो, ऊंचा अत्यंत देहोर सा। ये देखो, देहोरी की तरह, एक मंदिर की तरह सुंदर शोभायमान होता हुआ। और भूम दर भूम इनकी वनों की मेहराबों में हिंडोले। ठीक मध्य बट का वृक्ष, उसकी बड़वैया, है ना। और बड़वैया भी एक एक बड़वई, इन पिक्चर में अपने को ये बड़वई छोटी नजर आ रही है, लेकिन वहां परम धाम में कोई छोटा बड़ा नहीं। जैसा ये बट का वृक्ष, वैसी ही बड़वइयों की शोभा। तो यहाँ पर ये बट का घाट हुआ। बट के घाट के बाद अब यमुना जी मरोड़ खाएंगी और होश कोसर की ओर जब लौट चलेंगी, तो यहाँ पर भी बट घाट से मरोड़ तक, यहाँ पर भी 5 महल 4 चबूतरे आएंगे। इसको यहां से देखते हैं। पढ़ा ही नहीं हो रहा यहाँ पे। ये देखिए, यहाँ से बट घाट से मरोड़ तक 5 महल 4 चबूतरे आएंगे, और यहाँ पर भी जैसे यहाँ हिंडोले देखे थे, ठीक ऐसे हिंडोले यहाँ पर। ये ना थोड़ा सा बड़ा नहीं हो रहा मेरे से, तो से नक्शे से देख। डबल क्लिक करो, फिर हो जाएगा। देखो, मैंने कहा दूसरा खोलती हूँ जब तक, अगर उससे हो जाता है तो। है ना, ज्यादा खुला होता है पीछे से, फिर भी कुछ दिक्कत। हाँ, मैं बट घाट की जगह असल में दिखाना चाह रही थी। ये देखो, ये देखो, बाकी जो वृक्ष आए हैं, जिस भी घाट के सामने पाल के ऊपर वृक्ष आए हैं, उसी का रूप लेते हुए वो इस 250 मंदिर की हद पर ही आए हैं, है ना। केल, लिपोई, अनार, अमृत, जांबू और नारंगी। लेकिन बट के घाट में 250 मंदिर की जगह ये वनरोज से ले ली गई। तो ये जो 500 मंदिर का लंबा चौड़ा वृक्ष है, यहाँ तो आती है वृक्षों की एक थोड़ा सा शोभा समझने के हिसाब से बता रही हूँ कि 5 वृक्षों की 10 झाड़ें, है ना। यहाँ पर 5 वृक्षों की 10 झाड़ें, लेकिन इस जगह सिर्फ एक वृक्ष रहता है। वो एक वृक्ष इतना पसारा कर लेता है कि यहाँ पर 9 वृक्षों की 9 हारें हो जाती है ना। 9 वृक्षों की 9 हारें, उसमें 8 की 8 हारें, उसमें हिंडोले। फिर उसके बाद ये बटपुल अपना हो गया। बटपुल से मरोड़ तक बिल्कुल वही शोभा जो हमने यहाँ पर देखी थी, केल पुल तक 5 महल 4 चबूतरे, सेम वही शोभा चलेगी। फिर हम आ जाए बटपुल पर। ये देखो, ये मरोड़ तक की पिक्चर मिल गई मुझे। ये देखो, मरोड़ से लेके बटपुल तक 5 महल 4 चबूतरे, इनमें ठीक हिंडोले बटपुल तक आएंगे। बटपुल से लेके मरोड़ तक हिंडोले आएंगे, मतलब जैसे अपने को यहाँ मरोड़ पे हिंडोला दिखा रखा है ना, वो हिंडोले यहीं से शुरू हो जाएंगे। एक बार मैं वापस बना देती हूँ। ये एक बना के दिखा रही हूँ, ऐसे सब में आएंगे। यहाँ पर हिंडोले आए 4, 2 जल पर 2 पाल पर, ऐसे अपने मरोड़ तक हिंडोलों की शोभा आएगी। बटपुल से मरोड़ तक। अब मरोड़ से जमुना जी जब पोस्ट कोस्टर की ओर जाती है, तब का ये दृश्य, जैसे हमने वहां देखा था ना, आधी ढपी जमुना जी में अपने को थंब की हार और दोनों छत के ऊपर देहोरियां मिली थी, ठीक वैसी ही शोभा। जलरोस, पाल के ऊपर थंबों की हार, उनके ऊपर छत। अब यहाँ पर 90-90 देहोरियां आई हैं। वहां सिर्फ 25 देहोरियां थी, यहाँ पर 90-90 देहोरियां आई हैं। और वही शोभा चलेगी कि ये जो वृक्ष आए हैं, इन वृक्षों की छाया जमुना जी के जल चबूतरे तक आती हुई, इन वृक्षों की छाया जमुना जी के जल चबूतरे तक आएगी। तो यहाँ पर भी जमुना जी 125 मंदिर यहाँ तक ढप जाएंगी, 125 मंदिर यहाँ तक ढप जाएंगी। तो 250 मंदिर जमुना जी अपने को आसमान की ऊंचाइयों से नजर आएगी, बाकी वृक्षों की छाया तले। अब यहां से जमुना जी भोज कोसल में प्रवेश करते हुए उन शोभा को देखते हैं। ये बटका पुल,
5 मोहल 4 चबूतरे, मरोड़ पर हिंडोले। ये हिंडोले अपने को बटपुल से मिलेंगे। अब यहाँ पर ये देखो दोनों पाल पर शोभा बिल्कुल अच्छे से क्लियर अपने को दिखाई देती हुई। 90 देहोरियां, और ये यमुना जी होश कोसर ताल में समाती हुई। और अगर हम इन छत से आ रहे हैं तो छत से हम सीधा पाल से आ रहे हैं तो सीधा होश कोसर की पाल पर जा सकते हैं। इस तरह से यमुना जी मूल कुंड से प्रकट होके होश कोसर में समाती हुई। श्री जमुना जी उस ताल में जाके समानी। अब उस ताल की 64,000 मंदिर की कृत एक हीरे की पाल गिरदवाई है। 21 128 पहल है। पहल पहल प्रति एक देहुरी है। पहले अभी शोभा को लेते हैं कि उस ताल की 64,000 मंदिर की कृत एक हीरे की पाल गिरदवाए हैं और 128 पहल है। इन शोभा को देखते हैं। ये देखिए यहां भी जमुना जी के समाने का दृश्य देखिए अपन। ये देखो एक में नक्शा खुल रहा है। ये दोनों पाल की शोभा, ये देहोरियां अपने को नजर आ रही है। ये देखिए यमुना जी यहाँ पे समाती हुई। अब ये जो घेर कर हम देखें होश को ताल की कृत, ये देखो घेर कर जहां जहां माउस जा रहा है, घेर कर ये जो होश को ताल है ये 64,000 मंदिर की कृत का है। अर्थात हम यहां से परिक्रमा करना शुरू करें और पूरी परिक्रमा करके हम इसी स्थान पे आ जाएं तो हमको चलना है 64,000 मंदिर और 128 पहल है। ये देखो ये पहल नजर आ रहे हैं अपने को, ये पहल है ना। ये कट है जैसे रंगमहल में अपने 201 पहल है, 128 पहल है और प्रत्येक पहल 500 मंदिर का है। तो उन और ये एक हीरे का जो संपूर्ण होश कोसर की शोभा है एक हीरे में आई है। एक हीरे में इन होश कोसर ताल की शोभा 64,000 मंदिर की कृत और 128 पहल। महाराज श्री जी ने पूरा होश कोसर बहुत आसानी से घुमाया है। उस ताल के 64,000 मंदिर की कृत एक हीरे की पाल गिरदवाई हैं, 128 पहल है। अब बता रहे हैं पहल पहल एक देहोरी है और हर देहोरी के दाएं बाएं से सीढ़ी उतरी है। अब अपने पास 128 पहल है ना। 128 पहल हो गए घेर कर। 128 पहल में 128 पहल है। जहां दो पहल मिलते हैं वहां पर देहोरियों की शोभा ये देखो है ना। जहां पर दो पहल मिल रहे हैं वहां पर देहोरी की शोभा। देहोरी के ठीक सामने चांदा और चांदे के दोनों तरफ सीढ़ियां उतरती हुई। ये शोभा यहां से भी देखते हैं। दीदी आपकी आवाज कट रही है या मुझे ही लग रहा है? पता नहीं, बताओ। सुंदर सा जी आवाज कट रही है। और हम्म मोनिका नहीं जी कट। कट रही है। नहीं नहीं ठीक आ रही है। मेरे ठीक आ को रही ही है। आ रही हम्म ये देखो सुंदर सा जी देहोरी की शोभा। यहाँ पर देहोरी के आगे ये चांदा, ये कट, ये देहोरी नहीं, इधर पीछे एक देहोरी और होगी, उसके आगे चांदा और चांदे से दोनों तरफ सीढ़ी उतरती हुई। मैं वो नक्शा दूसरा निकालती हूँ, मैंने गलत नक्शा निकाल लिया।
जहां हास हास के पहल मिल रहे हैं वहां पर 128 देहोरियां, उन देहोरियों के आगे चांदा और चांदे के दोनों तरफ से उतरती सीढ़ियां। ये शोभा यहां से भी होगी शायद। ये देखो, इसमें दूसरे डायरेक्शन से दिखा रखी है ये शोभा। ये सीढ़ियां, देहोरी, देहोरी के आगे सीढ़ियां। अब इन शोभा को यहीं से देखते हैं। देखो, ये देहोरियां, इसमें उतरती सीढ़ियां नहीं दिखा रखी, वो दूसरी जगह से देखेंगे आपको। यहां से ये देखो, तो ये शोभा हुई 128 पहल है, और पहल पहल एक देहोरी है, और हर देहोरी के दाएं बाएं से सीढ़ी उतरी है, और मध्य में एक टापू महल है, मध्य में एक टापू है, जिसके ऊपर महल है। अब अपने को महाराज जी शोभा दिखला रहे हैं कि होश कोसर ताल, जिसमें से जमुना जी जाके समाती हुई। तो ठीक जमुना जी के साथ साथ अपने को इस जल रोंस के पास ले आए, है ना, जल रोंस पे ले आए। अब इस जल रोंस से घेर कर हम नजर करेंगे तो अपने को 128 देहोरियां नजर आती हुई। महाराज जी के उन शब्दों के साथ साथ हम चले कि वो कैसे लेके आए हैं कि जमुना जी, उन्होंने पहले बोला कि होश कोसर में समा रही है, तो जमुना जी के साथ साथ हम होश कोसर ताल में आ गए। अब इन घेर कर ये देखो, ये जल रोंस आई है विशाल। इन जल रोंस से खड़े होकर हम जब इन कोसर की घेर कर शोभा की ओर नजर करेंगे तो अपने को ये 128 देहोरियां नजर आती हुई। देहोरियों के आगे चांदा और उनसे उतरती सीढ़ियां, और ठीक मध्य अपने को एक टापू नजर आता हुआ, और उसके ऊपर एक मोहलात की शोभा नजर आती हुई। टापू महल, 64 पाखड़ी का ये टापू महल, अति सुंदर। इसको अगर ऊपर से अपन देखते हैं तो 64 पाखड़ी के एक कमल के फूल की भांति शोभायमान ये टापू महल की शोभाई है। बिल्कुल कमल के फूल की तरह शोभायमान है ये टापू महल। इसके पिक्चर्स भी दिखाती हूँ। ये देखिए, आसमान की ऊंचाइयों में अगर हम देखते हैं, आकाश की ऊंचाइयों से सुखपालों पे बैठ के पशु पक्षियों की असवारी करके, तो घेर कर इसकी 64 पाखड़ियां नजर आती हैं, और इस तरह से युक्ति पूर्वक बना होगा कि अपने को ये होश कोसर ताल में 64 पाखड़ी का कमल का फूल खिलता हुआ नजर आएगा। और घेर कर जो विशाल जल राशि है उसमें भी बेशुमार कमल के फूल होंगे, विशाल भी, छोटे भी, बड़े भी, और हास हास में उनके रंग बदलते हुए। जैसे हम यहाँ पे शोभा देखें, ये घेर कर विशाल जल राशि आई है, लगभग 6000 मंदिर में घेर कर विशाल जल राशि। एक कमल का फूल तो ये हो गया, यहाँ घेर कर भी अपने को बेशुमार कमल के फूल मिलेंगे, और पहल पहल उनके रंग बदलते हुए बेशुमार किश्तियां चलती हुई मिलेंगी, पशु पक्षी सुंदर काफी सारे अपने को यहाँ शोभा मिलेगी। जैसे यहाँ पर देखें, ये देखो, जल जीव, किश्तियां चलती हुई, कमल के फूल खिलते हुए, तो इस तरह से सुंदर शोभा होगी। और ये टापू महल की सुंदर शोभा। और थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि टापू महल कैसे आया है। चारों दिशाओं में मुख्य द्वार मिलेंगे, मंदिरों की महलों की 2 हारे, ठीक मध्य कमर भर ऊंची चबूतरे पर कुंड फुलवाड़ी, भूम दर भूम 3 भूम की शोभा टापू महल की आती है। तो अभी महाराज श्री जी अपने को चितवन के माध्यम से ये शोभा दिखला रहे हैं कि आप जल रोंस पे पहुंच गए, पाल की तरफ नजर करते हो तो आपको ये देहोरियां नजर आ रही हैं, और जल की तरफ नजर करते हो तो आपको ये टापू मोहलात नजर आ रही है। भूम दर भूम टापू मोहलात की सुंदर शोभा। आगे वर्णन है, और पाल पर चारों तरफ अनगन, चारों तरफ, और पाल पर चारों तरफ अनगन वन बाग फूले हैं। अनगन यानी अनगिनत बेशुमार वन बाग फूले हैं।
अनंत रंगों के बगीचे में अनंत रंगों के पशु पक्षी घूमते हैं। अनंत विध अत्रों की शीतल मंद सुगंधित वायु बहती है। अब जल रोंस पे, ताल को घेर कर जो जल रोंस आई है उस जल रोंस पे है नजर करते हैं हम इस पाल की तरफ। हम यहाँ इस पाल की तरफ नजर करते हैं ना, यहाँ पे खड़े हैं और इधर पाल की तरफ नजर करते हैं। सबसे पहले हमने ये देवरी की शोभा देखी, उतरती सीढ़ियों की शोभा देखी। अब देखेंगे कि यहाँ बेशुमार वन बाग बगीचे हैं और उनमें बेशुमार पशु पक्षी खेलते हैं और चारों दिशाओं में घाटों की सुंदर शोभा है। पूर्व दिशा में 16 देरी का घाट, पश्चिम दिशा में झुंड का घाट, उत्तर दिशा में 9 देरी का और दक्षिण दिशा में 13 देरी का घाट। अब अनगन बाग बगीचे, फल फूल खिले हैं, पशु पक्षी यहाँ पर घूम रहे हैं। एक सेकंड सुंदर सा जी। अब ये जो वनों की शोभा आई है, उन वनों की शोभा को थोड़ा सा पिक्चर्स के माध्यम से, कि आगे अभी वर्णन अभी पढ़ेंगे, कि एक एक वृक्ष आरसी के समान, तो उन सुंदर वृक्षों की शोभा देखे, एक एक वृक्ष, और इन वृक्षों की देहोरियों की उन ताल में पड़ती छलकार, घेरकर भोंबर रुचि जो पाल आई, उस पे जो देहरियां आई, सीढ़ियां आई, और जो वन आए उनकी जल में पड़ती छलकार, और वृक्ष से वृक्ष का मिलान, एकल छतरी, इस तरह से वृक्षों की हारे, उनका मिलान, और उनमें हिंडोलों की शोभा, एक एक पत्ती की, एक एक पत्ती देखो कैसे सजती हुई, पशु पक्षी वहां खेलते हुए, उन पशु पक्षियों का श्रृंगार भी देखे। ये सिर्फ पिक्चर्स हैं यहाँ की, उन शोभा की ओर नजर डालने के लिए। ये पिक्चर मैं निकाली थी कि 10 धाराएं, 10 नहरें, तो वो थोड़ी सी समझने के लिए कि कैसे एक एक धारा अपना अलग अलग रंग लिए होगी। तो इस तरह से, और पाल पर चारों तरफ अनगन वन बाग फूले हैं, अनंत रंगों के बगीचे में अनंत रंगों के पशु पंखी घूमते हैं, अनंत विध अत्रों की शीतल मंद सुगंधित वायु बहती है। अब यहां तक हमारा वर्णन हुआ। ये पहले हिस्से का वर्णन हो गया, उतरती देहोरियां, सीढ़ियों की शोभा। दूसरे हिस्से में देहोरियों की शोभा का वर्णन हो गया, और 2 हिस्सों में ये जो घेर कर बेशुमार बाग बगीचे आते हैं उनका वर्णन हो गया। अब महाराज जी, अभी पढ़ती हूँ महाराज जी के शब्दों में भी। अब महाराज जी बताएंगे यहाँ 3 तरह की पाल है। एक पाल तो ये हो गई भोंबर ऊंची, एक पाल हो गई ये जल के पास, और एक पाल हो गई ये वन से कमर भर ऊंची। अब इन तीनों पालों का वर्णन करेंगे। ये देखो, और 3 पाले एक सुंदर हीरे की रोशन है। एक जीमी तरफ की पाल जीमी से कमर भर ऊंची, एक बीच की पाल जो दोनों रोसों से भूं भर ऊंची, तीसरी जल की रोस ताकि किनार से जल भराए। 3 तरह की पाल बता दी ना, कि एक पाल, 3 पाले एक सुंदर हीरे की रोशन, तीनों पाले सुंदर हीरे की हैं। एक जिमी तरफ की पाल, यानी हम जब बाहर से आएंगे, अभी दिखाती हूँ, जिमी से कमर भर ऊंची, और बीच की पाल है वो दोनों रोसों से भूम भर ऊंची, और तीसरी जो जल की रोस है ताकि किनार तक जल भरा है। ये देखो, यहां से ये देखते हैं शोभा। अब 3 पाल हो गई। एक पाल, पहले तो हम ये देखें, होश कोसर को घेर कर कुंज निकुंज वनों का पसारा है।
होश कोसर को घेर के कुंज निकुंज वनों सा। तो कुंज निकुंज के वनों से 3 सीढ़ी ऊंची ये हो गई अपनी ढलकती पाल। ढलकती पाल के भी 2-3 हिस्से हो जाते हैं। एक हिस्से में वृक्ष पहले, सबसे पहले ये हो जाती है अपनी पुखराजी रोस आती है, फिर आती है वन रोस। उसके बाद ढलकती पाल के इन हिस्से में पश्चिम तरफ अपने को देहरियां मिलती हैं। फिर यहाँ पर वृक्षों की 2 हारें और ढलकती पाल के तीसरे हिस्से में ये संक्रमक सीढ़ियां। तो एक पाल इन्होंने ये पूरी पाल का वर्णन एक साथ कर दिया। सबसे पहले पुखराजी रोस, फिर वन रोस, फिर इस जगह पे वृक्षों की 2 हारें और संक्रमक सीढ़ियां। एक पाल तो ये हो गई, और एक पाल ये हो गई जो जल से बिल्कुल जल लेवल पे है, एक ये हो गई पाल। और एक पाल इससे और इससे भूम भर की ऊंची, ये देखो भूम भर की सीढ़ी चढ़ रही है ना, यानी इस पाल से ये भूम भर ऊंची जगह है, ये वाली ये देखो भूम भर की सीढ़ियां चढ़ते हुए। इस शोभा को यहां से देखते हैं, भूम भर की सीढ़ियां इसमें क्लियर नजर आ रही है। ये देखो, ये भूम भर की सीढ़ियां है ना। एक पाल ये हो गई, एक पाल ये हो गई, और एक जल के पास में हो जाएगी, तो ये भूम भर ऊंची पाल। तो इस तरह से 3 पालों का वर्णन हुआ। तो हम यहां से यहां तक चल के देखते हैं, 5 मिनट लगेंगे। खुद को कुंज निकुंज वन में महसूस करते हैं, और फिर यहां से 3 सीढ़ी चढ़कर हम पुखराजी रोस पर आ जाते हैं। यहाँ वृक्षों की 2 हारें हैं। आगे वन रोस भी पार कर लेते हैं। फिर 3 सीढ़ी चढ़कर हम ढलकती पाल पर आ गए। ढलकती पाल पर वृक्षों की 2 हारें, आगे भूम भर की सीढ़ियां। तो हमने ये वन तरफ की पाल पार कर ली। अब हम भूम भर ऊंची पाल पर हैं, जहां पर चारों दिशाओं में घाट आए हैं, है ना। चारों दिशाओं में घाट, ये देखो 16 देरी का घाट, झुंड का घाट, 9 देरी का घाट, और ये 13 देरी का घाट। ये अपने पास 128 देहरियों की शोभा आई है, बेशुमार बाग बगीचों की शोभा आई है। फिर ये जल के पास वाली तीसरी पाल हो गई, और ये वर्णन अपना हो ही चुका। और यहाँ पर इनकी शोभा, एक जो सबसे मेन शोभा इसकी चलती है होश को सरताल की, कि यहाँ से इन वनों ने मिलान किया पुखराजी रोंस से। होश को कुंजनी कुंज ने पुखराजी रोंस से, पुखराजी रोंस ने इन वनों से, आगे वनों से मिलान होते होते जल चबूतरे तक छाया आती है। तो ये जो संपूर्ण शोभा हम देख रहे हैं, सब वृक्षों की छाया के तले। ये जो चारों तरफ की हम शोभा देख रहे हैं, सभी शोभा वृक्षों की छाया के तले। तीसरी जल की रोंस, ताकि किनार से जल भरो है, सो जल दूध ही समान, और दूध से उज्जवल, मिश्री से मीठा मीठा है। माने महासिंध के मोजे पर मोजे मारता है। दूध से उज्जवल, मिश्री से मीठा जल, और उसमें उमड़ती लहरें, और जल के चबूतरा की किनारों सुंदर जल, मानिद खीर के लबालब है। जल के चबूतरा की किनार तक वो जल मानी जैसे खीर लबालब एक कटोरे में भरी हो, ऐसी लबालब है। जैसे अति उज्जवल चांदी का कटोरा किनार लो, अति सुंदर दूध से भरा हुआ हो। एक सुंदर चांदी का कटोरा और वो दूध से भरा हुआ हो। और गिरदवाई पाल पर दोरी बन नगन की वृक्षण की पाते हैं। घेर कर जो भूम भर ऊंची पाल आई है, या वन के पास वाली पाल आई है, उन पे वृक्षों की हारें आई हैं। और पेड़ मानिद आरसी के पाक साफ है। और एक एक पेड़ की शोभा देखिए, जैसे आरसी होता है, जैसे माणिक होता है, जैसे पुखराज है, ऐसे सुंदर नगों से जगमगाते पेड़ अति पाक साफ, अनंत कोट नगन करके जड़ित है। उनमें अनेक नगों का जड़ाव अनंत कोटि चित्रामन कर संयुक्त है। उन पेड़ों में अनंत कोटि चित्रामन, और 10 दिश उस पेड़ की जो चीज है वो पेड़ में दिखाई देती है। 10 दिश, चारों दिशाओं में, चारों कोनों में, ऊपर और नीचे। जैसे उन तापाल के नीचे पालंदर मोहलाते हैं, तो उस पेड़ के अंदर हम देखना चाहें तो 10 दिश की शोभा दिखाई देती है। एक एक
सब पेड़ में एक पेड़ और एक पेड़ में संपूर्ण पेड़ झिलमिलाते हैं। उस एक वृक्ष के तने की ओर देखे तो घेर कर जितने वृक्ष हैं वो उस पेड़ के अंदर झिलमिलाते हुए, और मानिब मोहलात के सहित मेहराब, झंझरी, झरोखा के ऊपरा ऊपर 5 खंड बने हैं। घेर कर ये जो बेशुमार वृक्ष आए हैं, ये जो वृक्षों की हम बात कर रहे हैं, जैसे अभी हमने यमुना जी की दोनों पालों पर वृक्ष देखे थे, उसी प्रकार इनकी भी 5 बूंद छठी चांदनी आई है। ऊपरा ऊपरा मेहराबे, झरोखे, झंझरी, जाली द्वार सब बनते हुए। सो पांचों खंड की मोहलाते कृतवाएं हैं और जल माहे छलकत हैं। वृक्षों की 5 भौं की मोहलाते और जल के अंदर उनकी सुंदर छलकार। ये होश कोसर ताल है और खास महल से दाहिनी तरफ है। खास महल किसको कहा है? रंग महल को। रंग महल से यानी हम परम धाम से देखते हैं तो परम धाम से ये दाहिनी तरफ है, रंग महल से दाहिनी तरफ है। ये होश कोसर ताल है और खास महल से दाहिनी तरफ है। तो ये वर्णन हुआ होश कोसर ताल का। सुंदर सा जी कोई क्वेश्चन? और होश कोसर ताल की जो छोटी छोटी वीडियो की बनी हुई है, 5-7 वीडियो हैं जिसमें संपूर्ण होश कोसर की शोभा है, वो मैं शेयर कर दूंगी। हाँ जी सुंदर सा जी कोई क्वेश्चन है? हाँ जी सुनीता दीदी। हाँ जी, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। अगर हम आकाश मार्ग से आ रहे हैं और जैसे तख्त अरबा पे बैठे हैं, तो ये पूरा तो हौज कौसर जल पूरा डब्बा चबूतरे होगा। तक है ना, ढप्पा है। तो हमें ये बीच में बस टापू माहौल ही दिखाई टापू देता है। महल, और टापू महल को घेर के जल नजर आ जाएगा। हाँ, जल। लेकिन अभी जैसे जल वर्णन भी हुआ वही ना, सवा सवा जो हाँ हाथ 125 मंदिर, लेकिन अभी जैसे सवा सौ। वर्णन हुआ ना कि ये सब जल में झलकती है, तो अपने को आकाश मार्ग में वो जल में प्रतिबिंब नजर आ जाएगा। हाँ जी, हाँ जैसे जी। अभी अभी ये बात आई ना कि जैसे 5 भूम की मेहराबें हैं, जैसे अपन ने ये वाली पिक्चर ये नासूद की भी देखी, जैसे ये वाली, हम्म। एक मिनट मैं दिखा रही हूँ पिक्चर। हम्म। ये देखो, ये जल में पूरा झलकता हुआ है ना, हाँ पूरा जी। प्रतिबिंब पड़ता हुआ। तो अभी इन्होंने भी वर्णन किया कि उसकी जो मेहराबें हैं, मोहलातें जल में झलकती हैं। तो जब उसकी मोहलातें जल में झलकती हैं तो ये देहरियों की भी झलकती होंगी, ये सीढ़ियों की भी झलकती होंगी। तो ऐसे अभी अभी दिल में आया कि शायद अपने को आकाश मार्ग से इस जल में भी अपने को होश कोसर का प्रतिबिंब देखना चाहे तो दिख जाएगा। बिल्कुल। और से अगर आ रहे हैं पाट घाट के उधर जमुना जी पे, तो बीच में खाली 250 मंदिर दिख रही है ना हाँ जमुना 250 जी। मंदिर, 250 तो उसपे मंदिर। हमें 5 धाराएं दिखेगी ना। हाँ 250 मंदिर में 5 धाराएं, एक एक धारा तो नजर आएगी उसके अंदर। मतलब वो पाट घाट के नीचे से होती हुई, और हाँ जी, 3-3 धाराएं आती है ना पाट घाट से। पाट घाट के नीचे से, हाँ 3 आती है, 3 पूरब वाले अक्षरधाम की तरफ से, 3 इधर से, तो और अपने को 4 4 बीच। धाराएं तो खुली नजर आएंगी बीच में। एक बार मैं नक्शा निकालती हूँ वो वाला। और दीदी 25-25 मंदिर वो जो पाट घाट की जो आगे निकले हुए ना, हाँ 125 हाँ मंदिर तक है ना चबूतरा तो। हाँ जी, बस वहीं तक नजर आएगा। हाँ, तो वो वहां पे 5 धाराएं नहीं हो जाएंगी? 25 इधर की लेके 25 इधर, एक धारा वो दो बनेगी। और धारा, दो 4 धारा 25-25 हो जाएगी ना। 4 मैं तो पूरी दिखेंगी ना हमें खुली। 4 पूरी दिखेंगी, मैं नक्शा नहीं सामने आ रहा मेरे पास एकदम से। एक मिनट मैं दूसरी तरफ से निकालती हूँ नक्शा, एक सेकंड। कौन सा चाहिए दीदी नक्शा? वो जो अपना पूरा था ना जमुना जी का, नहीं खोल लिया, मैं इसमें से निकालती हूँ। वो उधर से पता नहीं खुल नहीं रहा, कहाँ गया।
ये देखो, ये देखो सुनीता दी, 4 तो मेरे को खुली नजर आएंगी अपने को पूरी, और 2 आधी नजर आएंगी। हाँ, 2 आधी आधी आएंगी हम्म, ना, हम्म, वो आधी आधी मिला के वो एक, वो 5 हो जाएंगी ना वैसे हाँ टोटल। 5 हो जाएंगी, 250 मंदिर है ना तो 5 ही। हाँ ये पाट घाट के आगे, और इधर पाट घाट के इधर और इधर तो पूरी 5 दिखाई पूरी देगी। 5 नजर आएंगी, हाँ जी। है ना। और एक बस। यहाँ पे एक शोभा और भी नजर आती है, जैसे आकाश मार्ग पे होना, जब मीनू जी और मैंने किया था ना, तो उस वक्त दिल में हमारे ये आया था कि ये जो वृक्षों की मेहराबें पूरी मिलान करती हुई है, या तो आरसी के समान हो जाए, यानी शीशे के समान, कि नीचे का पूरा नजर आ रहा है, या वृक्ष अपनी अपनी छाए, जैसे ये छाया सिमटी हुई है ना अभी हम्म। छाया फैली हुई नहीं ना, ऐसे अपनी अपनी छाया समेट लेवे, तो पूरा होश कोसर अपने को ऊपर से नजर आ जाएगा। हाँ जी, हाँ है जी। ना, कि जब ऊपर से जा रहा है तो सब अपनी अपनी शाखाएं समेट के धनी को जैसे सिजदा कर रहे हैं, तो उस वक्त अपने को पूरा होश कोसर नजर आ जाएगा। जैसे वो कहते हैं ना कि अब और कौन सा वो मानिक पहाड़ भी झुक जाता है जब उधर से हाँ जाते हैं, तो फिर ऐसे ये भी समेट लेंगे अपने। हाँ भाई, जब तक तरवा पे धनी जा रहे हैं तो उस वक्त पूरा इसको दीदार करना है, तो इसको भी तो अपनी वो हटाने पड़ेंगे ना हाँ जी। पर्दे। है ना, ये हम्म। सब खुलता हुआ फिर हमने जब किया था ना दीदी, अपन ने पूरा हाँ टकटरवा ये सब खुलती हुई सब कुछ, फिर नीचे यहाँ पे चौरस पाल पे टकटरवा यहाँ उतारा, हाँ, फिर पूरा खुलता हुआ। पूरा खुल जाएगा, हाँ, हम्म। सारा दृश्य नजर आएगा सुंदर पूरा। सा जी, वो छोटी देखने की बजाय वो भी देख सकते हो, उसकी वीडियो अपने को उसमें मिल जाएंगी शिकागो वाले यूट्यूब में, हाँ जी, हाँ जी। है ना। नरेशी का भी हैंड रेस था ना विजय हाँ, दी, आपको तो खोल दिया था। मैं खोल देती हाँ जी नरेशी। हाँ, बस वही था जो वो पूछ रहे थे सुनीता दीदी। हम्म। टोटल 10 धाराओं में आता है ना, तो 50-50 मंदिर की एक धारा बन जाती है। तो उसमें से 3-3 धाराएं दोनों तरफ पाट घाट के नीचे से, और 4 धाराएं बीच में रह जाती हम्म। है। हाँ, ये हिसाब है सारा। हाँ जी। और एक चीज और थी जो मैंने ऊपर ही लिखी थी, मेरे को लग रहा है, याद आ रहा है शायद, जो ये 5 महल और 4 चबूतरे हैं ना, हाँ चबूतरे कमर भर ऊंचे नहीं है, चबूतरे शायद 1 सीढ़ी ऊंचे हैं, जहां तक मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है। हाँ, वो हूँ। एक सीढ़ी ऊंचे है, एक वो सीढ़ी एक ऊंचे सीढ़ी है, वो एक एक सीढ़ी एक सीढ़ी ऊंचे है, हाँ। बस ये 2 बातें। बाकी तो हम्म। वो जो वृक्षों से कवर होगा, वो तो है, ये पाट घाट कवर हाँ करके जी। 25 बच जाएगा सारा। हाँ बाकी जी। ये 4 धाराएं बीच में नजर आएंगी, बाकी पाट घाट के नीचे। हम्म। हाँ जी हम्म। आंटी, तो सुरक्षा आंटी। हाँ, मैं ये क्वेश्चन कर रही थी कि जो हाँ जी। जमुना जी पहले किधर से इधर सीधी कैसे निकल के आ जाती है, मोड़ फिर? हाँ, एक मिनट, नक्शा मेरे को वही वो नक्शा पूरे ही। वाली वो एक बार जमुना जी नक्शा का पे जो भी दिखाइए खोला जरा। हुआ था ना आपने अभी, जमुना जी हाँ का। वही खुल नहीं रहा ना, वही तो ढूंढ रही हूँ मैं। वो चलो जरा इधर जमुना से। जी का थोड़ा सा पहले कैसे निकल पा रही हैं? हाँ मैं एक बार खोल रही हूँ। जमुना जी का पूरा सारी खुली हो ना, वो वाली साइड थोड़ी सी बारी वो ना खुला हुआ था, पता नहीं अभी नजर नहीं आ रहा, दूसरी जगह से निकाल रही हूँ। मैं खोलूं क्या? मेरी खुल गई। एक बार ये वाले से काम चलता हो तो ये खोल लेते। हाँ जी, देखो। ये देखो आंटी, हाँ जी। ये देखो मूल कुंड से जमुना जी का प्रवाह हुआ, हाँ। यमुना जी पूरब की ओर चली हम्म। 4 लाख कोस, हम्म। फिर यहाँ से जमुना जी दक्षिण की ओर जा रही हैं। ये देखो दोनों अपने रंगमहल और अक्षरधाम के बीच में से ये देखो जमुना जी जा रही है। फिर 9 लाख कोस चल के फिर ये पश्चिम की ओर जाके ये होश कोसर में समा गई। ठीक। हाँ, अब समझ आ गई कि हाँ, इधर से निकल करके। पूरब आई पहले, हाँ। पहले पूरब, फिर दक्षिण, फिर पश्चिम। ये देखो ऐसे, इधर ये अपना रंगमहल और ये अपना अक्षरधाम, इन दोनों धामों के बीच में से होती हुई, है ना। ठीक। ठीक है। ठीक है। दिखा दे दीदी, ये वाला भी। वो वाला भी मिल गया मुझे। हाँ खोल लो। हम्म। ये पूरी मिल गया फोल्डर। हाँ ये देखो, वो जो ये अम्मी देखो वाला। सुरक्षा आंटी, ये हाँ देखो, जी। ये देखो, है ना। हम्म।
ये पहले पूरब की ओर चली। हाँ, एमी वाला सही कह रहे हो, वो निकालते हैं। हाँ, वो खोलो, ज्यादा बेटर। इसका शॉर्ट रूप है ना दीदी एक? शॉर्ट वाला नहीं है मेरे पास, यही वाला है। क्यों? खोल देते हैं ना इसको। हो गया ना शॉर्ट? वाला ही है पूरा ना? हाँ जी, सुरक्षा आंटी अनम्यूट है ना आंटी? हाँ जी, हाँ जी। हाँ आंटी, यहाँ देखो, ये अपना देखो रंग महल, ये अक्षरधाम। रंग महल के सामने 7 वन, अक्षरधाम के सामने 7 वन। अब इधर पुखराज से आ जाए अपन। ये मूल कुंसी यमुना जी का प्रवाह 4 लाख कोस चली, फिर ये दक्षिण तरफ चली 9 लाख कोस, फिर ये पश्चिम 4 लाख कोस जाके और इधर भोजकोसर में समा गई। ठीक है ना? हाँ जी, आ गई। ठीक है, आ गई समझ। है कोई क्वेश्चन और है? नीतू जयकारा बुलाए। मैं कोशिश करूंगी कि अगर हमको वहां वाली वीडियो मिल जाए ना, जो वहां पे हुई थी शिकागो में, मीनू जी और मेरी, उसमें बहुत आसानी से पूरा होच कोसर है। ठीक है, जयकारा बुलाते हैं सुंदर सा जी। एक बार मैं ओपन कर रही हूँ सबको। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धाम की जय। की जय।